आज की क्लास में हम एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म के बारे में बात करेंगे, जिसके अंदर उसके दो टॉपिक, एक तो क्वथनांक और दूसरा विलेयता के बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कि एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म, एल्कोहल के भौतिक गुणधर्म। अब टॉपिक की बात करें तो गुणधर्म वाला जो भौतिक गुणधर्म वाला टॉपिक है, चाहे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी कंपाउंड के लिए पढ़ें, सबकी प्रोसेस सेम होगी। तो अगर यहाँ इसको आप कंसेप्टली क्लियर कर लोगे तो आगे आपकी कोई परेशानी नहीं होगी। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, क्वथनांक के बारे में, और उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पर हम लेंगे उसकी विलेयता। तो एल्कोहल का क्वथनांक और एल्कोहल की विलेयता की बात करेंगे। तो अब क्वथनांक चाहे किसी भी कंपाउंड के लिए पढ़ें, एग्जाम में क्वेश्चन सीधा आता है कि आपको 3-4 कंपाउंड मिलेंगे, क्वथनांक को बढ़ते हुए क्रम में या क्वथनांक के घटते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ से आपके पहले पॉइंट तो क्लियर होना चाहिए कि जो दो चीज़ें मैं बता दूँ कि पहले माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जो क्वथनांक होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। क्वथनांक किसके समानुपाती होता है? अणुभार के। और अणुभार का मतलब सीधी बात है, कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका अणुभार उतना ज़्यादा होगा। तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि क्वथनांक समानुपाती अणुभार, और अणुभार का सीधा सा संबंध है कार्बन की संख्या। तो एल्कोहल में कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका क्वथनांक उतना अधिक होगा। बिल्कुल क्लियर हो जाए कि एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ उनका क्वथनांक बढ़ता है। पहला पॉइंट तो ये। अब दूसरी बात ये आती है कि क्वथनांक कार्बन की संख्या या उनके अणुभार के मान में वृद्धि होने पर क्वथनांक के मान में वृद्धि क्यों होती है? क्योंकि जो कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो श्रृंखला बढ़ेगी, और श्रृंखला बढ़ेगी तो उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। उनकी किस में वृद्धि होगी? पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। और पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण उनके वांडरवाल्स बलों के मान में वृद्धि होती है, जिससे इनके क्वथनांक का मान ज़्यादा होता है। सीधी बात है, वांडरवाल्स बल बढ़ेंगे तो उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी, जिसके कारण उनके क्वथनांक का मान उच्च होता है। इसी के साथ एक चीज़ और याद करनी है कि जब समावयवी एल्कोहल हो, समावयवी एल्कोहल का मतलब उनका अणुभार या कार्बन की संख्या समान होगी, उस कंडीशन में जो क्वथनांक होता है वो पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वथनांक पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि कार्बन की समावयवी एल्कोहल में या समावयवी जो भी कंपाउंड हम ले रहे हैं उसमें पार्श्व श्रृंखला जितनी ज़्यादा होगी उसका क्वथनांक उतना कम होता है, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आने पर उसके वांडरवाल्स बलों के मान में कमी आती है। तो ये 2 पॉइंट है और इन 2 पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे एल्कोहल के लिए हम बात कर लें, एल्किल हैलाइड के लिए बात कर लें, या अगले वाले जो चैप्टर एमीन वाला है या एल्डिहाइड कीटोन, उन सब पे एक ही बात लागू होती है। अब इनको मैं ढंग से यहाँ से कंप्लीटली लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में और लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो सबसे पहले एल्कोहल के भौतिक गुणों की हम बात करें तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं उसके क्वथनांक। क्या लिखा है मैंने? क्वथनांक। अब क्वथनांक के लिए आपको समझना क्या वो हम बात करें कि पहला पॉइंट तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो क्वथनांक होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है, और अणुभार का सीधा संबंध कार्बन की संख्या से। तो कार्बन की संख्या बढ़ने पर, कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो उसके अणुभार के मान में वृद्धि होगी, और अणुभार के मान में वृद्धि होगी तो उसके क्वथनांक के मान में क्या होनी है? वृद्धि होती है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एल्कोहल में क्या लिख रहे हैं कि एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ने पर, एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ने पर उनके क्वथनांक में, एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ने पर उनके क्वथनांक में वृद्धि होती है। एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ने पर उनके क्वथनांक में वृद्धि होती है। तो सीधी बात है, कार्बन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसका क्वथनांक उतना अधिक
होता है क्योंकि अणु में कार्बन की संख्या में वृद्धि होने पर उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, जिससे उनके वान डेर वाल्स बलों के मान में वृद्धि होती है। तो उम्मीद है इतनी चीज़ आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अभी इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे सपोज करो एक मैंने कंपाउंड लिखा CH3OH मेथिल एल्कोहल, दूसरा मैंने लिख दिया CH3CH2OH एथिल एल्कोहल, तीसरा लिख दिया मैंने CH3CH2CH2OH, ये हो गया आपका प्रोपिल एल्कोहल, एन प्रोपिल एल्कोहल। तो सीधी सी बात है, इसमें कार्बन 1 है, इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 3 है और तीनों में क्रियात्मक समूह एल्कोहल समान है। तो सीधी सी बात है, जिसमें कार्बन की संख्या ज़्यादा होगी उसके क्वथनांक का मान भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न एल्कोहल को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला पॉइंट क्वथनांक समानुपाती, अणुभार समानुपाती कार्बन की संख्या। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से समझने की कोशिश करना, हम लिख रहे हैं कि क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती होता है पार्श्व श्रृंखला की। क्या लिखा है? क्वथनांक व्युत्क्रमानुपाती। क्या लिखा हमने? पार्श्व श्रृंखला। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि समावेवी एल्कोहल में, देखो समावेवी एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर उनके क्वथनांक में, क्या लिखा है कि समावेवी एल्कोहल में पार्श्व श्रृंखला बढ़ने पर उनके क्वथनांक में कमी आती है, क्योंकि अणु के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी आती है, जिससे उनके वान डेर वाल्स बलों का मान घटता है। जिससे उनके कौन से बलों का मान? जिससे उनके वान डेर वाल्स बलों का मान क्या होता है? घटता है, कम होता है। देखो एग्जाम्पल समझना चाहें तो यहीं पर समझा, चलो यहाँ रख लेते हैं कि जो समावेवी एल्कोहल की बात करें तो एक एल्कोहल में ले रहा हूँ C4H9OH, ब्यूटिल वाले आपने तीनों पढ़े, एन ब्यूटिल, द्वितीयक ब्यूटिल और तृतीयक ब्यूटिल। देखो CH3 CH2 CH2 CH2OH, तो ये तो कौन सा हो गया? एन ब्यूटिल एल्कोहल, CH3 CH2 CH CH3OH। ये कौन सा ब्यूटिल हो गया? द्वितीयक ब्यूटिल, CH3 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 और यहाँ दिया OH। ये कौन सा ब्यूटिल हो गया? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब देखो तीनों में कार्बन की संख्या समान है, अर्थात तीनों का अणुभार समान है। तो उस कंडीशन में अणुभार समान है, अर्थात ये एक दूसरे के क्या समावेवी है। अगर समावेवी है तो सीधा सा संबंध आपको किस पे जाना है? पार्श्व श्रृंखला पे। और पार्श्व श्रृंखला का सीधी सी बात है कि जितनी ज़्यादा पार्श्व श्रृंखला होगी उसका क्वथनांक उतना कम होता है, क्योंकि पार्श्व श्रृंखला होने पे
जो एक तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा था और पार्श्व श्रृंखला निकलने पर उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी आएगी और पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी आने के कारण उसके वान डेर वाल्स बलों के मान में कमी आएगी, अतः उसके क्वथनांक में क्या होती है, कमी आती है। तो सीधी सी बात है कि इन तीनों की बात करें तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका हो जाएगा, एन ब्यूटिल का, उससे कम द्वितीयक ब्यूटिल का और सबसे कम तृतीयक ब्यूटिल का। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। तो ये बात आपकी कंसेप्टली क्लियर हो गई। तो अब इतना बताने के बाद जरूरी नहीं है यहाँ एल्कोहल की बात है, चाहे आप किसी भी कार्बनिक यौगिक के बारे में बात करेंगे तो सीधी सी बात एक ही होनी चाहिए कि उसका जो क्वथनांक होता है वो कार्बन की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी उसके क्वथनांक के मान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और यहाँ पर दूसरी बात कि अगर समावयवी कंपाउंड है तो उनमें पार्श्व श्रृंखला के मान में जब वृद्धि होगी तो क्वथनांक के मान में कमी आएगी और पार्श्व श्रृंखला जितनी कम होगी उसका क्वथनांक उतना अधिक होगा। ये बात आपको सीधी सी याद करनी है। अब बात करें एल्कोहल के लिए, नॉर्मली क्वेश्चन क्या आएगा कि इस प्रकार से आपको 3-4 कंपाउंड मिलेंगे, इनको क्वथनांक के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सीधी सी बात है कि माइंड में क्लियर होनी चाहिए। अगर हम एल्कोहल के लिए बात करें तो कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो उनके क्वथनांक में क्या होगी, वृद्धि होगी। रीजन क्या है कि कार्बन की संख्या बढ़ने से उनके उस अणु के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब इसका क्षेत्रफल इतना था जबकि इसका क्षेत्रफल इतना बड़ा है और क्षेत्रफल बड़ा होगा तो उनके मध्य कौन से बलों की संख्या बढ़ेगी, वान डेर वाल्स बलों की संख्या बढ़ेगी, तो क्वथनांक का मान बढ़ना है। और जैसे पार्श्व श्रृंखला निकलेगी तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है, एक तो इतना बड़ा कंपाउंड था और एक छोटा सा ही गोल हो गया, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल है वो क्या कम हो जाएगा और पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा तो वान डेर वाल्स बलों के मान में कमी आती है। तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ से एल्कोहल का एक क्वेश्चन और अच्छा बनता है कि समान अणुभार वाले जैसे हाइड्रोकार्बन हो, इथर हो या एल्किल हैलाइड हो की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बन पाया जाता है और जिनके मध्य अगर अंतरा आणविक हाइड्रोजन बन पाया जाता है अन्य की तुलना में उनका जो क्वथनांक है वो क्या होगा, अधिक होता है। तो आगे हम बात करें देखो यहाँ पे एक लाइन लिख लेते हैं कि एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड तथा ईथर की तुलना में अधिक होता है। क्या लिखा है, एल्कोहल का क्वथनांक समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बन एल्किल हैलाइड या ईथर की तुलना में अधिक होता है क्योंकि एल्कोहल के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक आकर्षण बल पाया जाता है। कभी क्वेश्चन आ जाए आपको कि एल्कोहल का क्वथनांक उससे अधिक होता है, इससे कम, तो सीधे से कहना कि एल्कोहल के अणुओं के मध्य कौन सा अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध, थोड़ा सा इसको अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, एल्कोहल को शॉर्टली हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH से। एल्कोहल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH। तो देखो इसको किस प्रकार से बनते हैं, HOR HOR। अब आपने पढ़ा हुआ हाइड्रोजन बंध के लिए कि जब हाइड्रोजन परमाणु
अपने से अधिक दो विद्युत ऋणी परमाणु के मध्य आता है तो उनके मध्य एक डैश डैश वाला बंध बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बंध। तो देखो यहाँ पर जो बंध बन रहा है, यहाँ पर ये जो बंध बन रहा है, ये बंध कौन सा होगा आपका, कौन सा बंध होगा, ये होगा आपका हाइड्रोजन बंध। और हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही, हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ही एल्कोहल का जो क्वथनांक है, एल्कोहल का जो क्वथनांक है वो समान अणुभार वाले किससे, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड व ईथर की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। तो ये शब्द याद कर लेना कि एल्कोहल के अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, अंतराणु का हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो ये तो थी आपकी किसके बारे में बातें, क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक के बाद अब हम बात करते हैं विलेयता, कि जब एल्कोहल को जल में घोलते हैं तो उसकी विलेयता, वो विलय होता है या नहीं होता है, और कार्बन की संख्या बढ़ने पर, कार्बन की संख्या बढ़ने पर उसकी विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आवाज़ बंद। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो इसके बाद हम बात करते हैं एल्कोहल की विलेयता। क्या लिखा है यहाँ पे, विलेयता। देखो इसके लिए एक बात समझते हैं यहाँ की, निम्नतर एल्कोहल, निम्नतर एल्कोहल का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या 1 से कहाँ तक हो, 3 तक हो, C1 से C3। तो क्या लिखा है, निम्नतर एल्कोहल जल में, निम्नतर एल्कोहल जल में विलय होते हैं क्योंकि ये जल के साथ H मतलब हाइड्रोजन बंध, जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। जो नॉर्मली जो एल्कोहल के जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं, जैसे मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, मेथेनॉल, एथेनॉल, ये जल में विलय होते हैं क्योंकि वो जल के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं। इस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहिए तो इसे लिखेंगे HOR। ये तो हो गया आपका एल्कोहल, HOH, ये क्या हो गया आपका जल, HOR, ये एल्कोहल, HOH जल। अब देखो इनके मध्य ये कौन सा बंध बन जाता है, हाइड्रोजन बंध। और इसी हाइड्रोजन बंध के कारण, इसी हाइड्रोजन बंध के कारण जो एल्कोहल होता है, एल्कोहल होता है वो जल में विलय होता है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात आपको याद करनी है कि एल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ने पर इस एल्किल समूह का मान बढ़ता है, और एल्किल समूह में हाइड्रोकार्बन की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो जल को प्रतिकर्षित करता है, जल में विलेयता की घटती है। तो सीधी बात है, विलेयता के लिए रखना कि कार्बन की संख्या बढ़ने पर, कार्बन की संख्या बढ़ने पर जल में उनकी विलेयता क्या होती है, कम होती है। कार्बन की संख्या बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो बिल्कुल कि तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एल्कोहल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर, एल्कोहल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर विलेयता घटती है। क्या लिखा है, एल्कोहल में एल्किल समूह की संख्या बढ़ने पर विलेयता घटती है क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग बढ़ता है जो जल प्रतिकर्षी होता है। समझने के हिसाब से इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो कि ये जो R है, क्योंकि एल्कोहल का जो OH समूह है ये जल के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, और जो R समूह होता है वो हाइड्रोकार्बन के रूप में होता है, और हाइड्रोकार्बन होता है वो जल में अविलय होता है। तो जैसे जैसे इस R का मान बढ़ेगा जल में उसकी विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो ये कंसेप्ट, इसके अलावा और भी आप कंपाउंड पढ़ोगे किसी भी चैप्टर में, वहाँ सब पर ये बात लागू होती है। तो बिल्कुल आज की स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे बात करें।
तो कंसेप्टली हम बात करते हैं कि क्लास के बारे में कि आज की क्लास में हमने एल्कोहल के भौतिक गुण स्टार्ट किए थे। पहला टॉपिक पढ़ा क्वथनांक, दूसरा विलेयता। क्वथनांक का सीधा सा संबंध है कि कार्बन की श्रृंखला बढ़ेगी तो क्वथनांक के मान में वृद्धि होगी, और समान समावेवी एल्कोहल है जिनका अणुभार समान है, वहाँ पर पार्श्व श्रृंखला में वृद्धि होने पर क्वथनांक के मान में कमी आती है। ये तो थी क्वथनांक की मेन बात। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन, ईथर और एल्किल हैलाइड की तुलना में एल्कोहल का क्वथनांक अधिक होता है समान अणुभार होने पर, क्योंकि एल्कोहल के अणुओं में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और जल की विलेयता की बात करें तो जल की विलेयता भी आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एल्कोहल के जो प्रारंभिक सदस्य होते हैं वो जल में विलय होते हैं, और जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी उसकी जल में विलेयता क्या होगी, कम होगी। तो उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की ये क्लास समाप्त करते हैं। कल फिर नए टॉपिक के साथ। कल का जो टॉपिक रहेगा वो है एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं, कि एल्कोहल अन्य पदार्थों से किस प्रकार से क्रिया करता है। इस